हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ऑफ कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था, वो बेसिकली इसी मेथड के अंदर यूज़ होता है। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है एंड फिर इस वीडियो पर आ सकता है। सो लेट्स बिगिन। इस मेथड को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा है। एग्जाम्पल क्या कहता है, एस परचेजेस अ मशीन फॉर 1 लाख ऑन जनवरी 1st 2008. Its estimated useful life is 5 years and scrap value is rupees 10,000. It is decided to write off depreciation under straight line method, pass journal entries for 5 years and open machinery accounts in the ledger for the same period. The accounting period ends on 31st every year. तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हमने मशीन ली फॉर हाउ मच 1 लाख, कब ली 1 जनवरी 2008, कितने साल चलेगी वो 5 इयर्स, क्या स्क्रैप वैल्यू होगी 10,000 होगी। अब हमें क्या करना है, डेप्रीसिएशन लगाना है अंडर SLM, पास करनी है जर्नल एंट्रीज 5 इयर्स के लिए, ऐसी मशीनरी अकाउंट खोलना है और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो चलेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर। अब सोल्यूशन पे आने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, उसको क्लियर करते हैं। देखो, मशीनरी हमने कब ली है 1 जनवरी, तो ईयर 1 मशीन के लिए क्या होगा, ईयर 1 होगा 1 जनवरी 2008 से लेके 2008 दिसंबर 31, ये 1 साल हो गया। ऐसे ही दूसरा साल चलेगा, फिर 3rd 4th 5th पर आएंगे हम फाइनली। तो जो 5th ईयर होगा वो कब, वो कौन से ईयर में होगा, 8 9 10th 11 12th, 5वां साल 2012 होगा। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2012 यही है हमारा स्क्रैप वैल्यू। बस इतना याद रखना है अभी के लिए आपको। बाकी हम ये इसलिए समझाया मैंने क्योंकि अभी जो हम आगे सोल्यूशन करेंगे ये उसमें काम आएगा। अब हम सोल्यूशन की साइड आते हैं। एनुअल डिप्रिसिएशन हमारा क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में करा था कॉस्ट कितनी है हमारी 1 लाख, कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं बस स्क्रैप वैल्यू ही है। तो स्क्रैप वैल्यू कितने की है, 10,000 की है, राइट। तो हमने क्या करा, उस 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हमें गिवन है क्वेश्चन में 5। तो हमारा पर ईयर डिप्रिसिएशन कितना है 18,000। अब आते हैं हम इस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ। अब ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये बहुत इजी सी चीज़ है, हम इसको यहाँ समझते हैं। सपोज़ मैं आपसे कह रही हूँ आपने 10,000 रुपये का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10%, तो आप क्या करोगे, उस लोन अमाउंट को आप अमाउंट इंटू 10/100 यही करते हो। तो सेम चीज़ हम डेप्रिसिएशन में भी करेंगे, क्या करेंगे, अमाउंट, जो अमाउंट होगा मशीन का उसको इंटू रेट अपॉन 100 ये करेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये रेट नहीं गिवन, हमें ये डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया, 18,000 पर ईयर है हमने कर दिया। अमाउंट हमें पता है कितना है, 1 लाख है, वो हमें पता है। तो अब अगर हम इस अमाउंट को इक्वल टू के लेफ़्ट साइड भेज देंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लायर है, तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, राइट। तो हमने वही करा है, इस 18,000 जो डेप्रीसिएशन है उसको हमने कितना कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। और क्योंकि रेट हमारा यहाँ डिवाइड हो रहा था, सॉरी 100 हमारा डिवाइड हो रहा था, तो हमने क्या करा, इस 100 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज दिया। तो हमारा रेट कितना निकल कर आएगा, 18%। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं जर्नल एंट्रीज़ की साइड। जर्नल एंट्रीज से पहले ये जो मैंने येलो में करा हुआ है ये सारे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे नोट्स टाइप बनाए मैंने। यहाँ मैंने क्वेश्चन की समरी लिख दी है सो दैट आपको बार बार हम प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जाए। एंड प्लस मैंने यहाँ नरेशंस नहीं मेंशन करी है, वो आप लोग कर लेना। एंड इन केस नरेशंस भी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ आते हैं हम,
हमने क्या करा, परचेज करी 1 लाख की मशीनरी ऑन कब, 1 जनवरी 2008, राइट। तो हमने क्या करा, मशीन आई हमारे पास तो हम क्या कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारे पास से, कैश, हमने उसे क्रेडिट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। कितने से, 1 लाख से। क्यों, क्योंकि हमने तो 1 लाख की तो वो मशीनरी खरीदी है, तो हमारे क्या होगा, डेबिट किससे, 1 लाख से, और क्रेडिट भी 1 लाख से। अब भाई ये तो 2008 की बात हो गई, बट हमें तो अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है, राइट। तो 2008 में ही हम करेंगे वो पहली, क्योंकि जनवरी के बाद पहली आ गया 31 मार्च, तो हमें यहीं क्लोज करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाना है, बट यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन लगेगा ना, वो डेप्रीसिएशन 3 मंथ्स का होगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमने 3 महीने पहले मशीन खरीदी, 12 महीने पहले ही ली। तो हम क्या करेंगे, 18,000 ईयरली अभी हमने निकाला था अपनी प्रीवियस स्लाइड में, है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ निकाला था ना 18,000 पर ईयर, राइट। तो अब यही 18,000 इंटू 3, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च है, तो 3 पूरे महीने आ गए, डिवाइड बाय 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4500। क्लियर। अब हमने डेप्रीसिएशन तो प्रोवाइड कर दिया, बट ये डेप्रीसिएशन हमारा क्या है, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अब हमें इसे पीएनएल के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। भाई ये एक चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम कहाँ करेंगे इसको ट्रांसफ़र, पीएनएल में। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, कितना, 4500। क्लियर। अब देखो सेकेंड ईयर कब से शुरू होगा, सेकेंड ईयर होगा 1 अप्रैल 2008, कब तक, 2009 31 मार्च, राइट। तो इससे पहले तक तो कुछ है ही नहीं, इससे पहले तक हमारी कोई, ना तो हमने कोई मशीन परचेज की ना बेची, कुछ है नहीं, तो हम सीधा ईयर एंड हो गया 2009 31 मार्च। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ डेप्रिसिएशन दिया था वैसे ही हम यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो पूरे के पूरे 18,000 होंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, यहाँ सिर्फ 3 मंथ्स का था, यहाँ 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। तो इसको फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन। सेम ऐसे ही हम 2010 में करेंगे, ठीक है। सेम हम ऐसे करते 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 अब हम आ गए अपने 2012। 31 मार्च तक तो हमारी पिक्चर वही चलेगी, क्या, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, मैंने भी आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था ना, ये वाली चीज़, वही चीज़ मैं आगे ले आई हूँ। ये देखो हमारी 5th ईयर आ गया, कब आएगा हमारा 5th ईयर, 2012 में। अब ये 2012 में जो हमारा 5th ईयर आ गया है मशीन का, तो हम अब इसी 2012 के 31 दिसंबर तक यहाँ पर ये मशीन बेकार हो जाएगी, और इसकी हमें कितनी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी हमें, 10,000 रुपये। ये हमें मेंशन था, देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू मेंशन थी ना, तो हमें वही स्क्रैप वैल्यू कितने की मिलेगी, हमें 10,000 रुपये। डन। तो भी 10,000 की हमें स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, और अब हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्लियर यहाँ तक। बट हमारे पास दो चीज़ें हैं, मशीनरी तो भाई हमारी जो 1 जनवरी से 31 कैलेंडर ईयर में चल रही है, बट हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारी बुक्स कौन से ईयर में रिकॉर्ड हो रही है, फाइनेंशियल। तो हमारा पहला साल कौन सा था, 2008 से 2009, ऐसी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब पांचवा। अब 5th में क्या होगा भाई, यहाँ तक तो हमारा 4th था, राइट। फिर हमने दिसंबर में जाके मशीन सेल करी, वो कौन सा हो गया, वो अब हम इस स्टेज पर आ गए। तो अब इस स्टेज पर हम ये जो 9 महीने हैं, कब से, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का, तो हमें डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। भाई इस मशीन को हटाने से पहले
उस पीरियड का तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा ना। हमने 2012 31 मार्च, ये तो पिछला साल था, ये था 4th ईयर। अब ये जो 5th ईयर है वो तो यहीं से है ना, 2012 अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 तक। तो हमें फाइनेंशियल ईयर पे कितना 9 मंथ्स का तो डेप्रिसिएशन और देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर यही हमने वो बात करी है, क्या है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो अब हम क्या कर देंगे, 18,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। क्लियर यहाँ तक? अब हम आते हैं मशीनरी के अकाउंट पर। हमारे क्वेश्चन ने हमसे कहा था जर्नल एंट्रीज, हमने जर्नल पास कर दी। अब हम मशीनरी अकाउंट पर आते हैं। मशीनरी अकाउंट में क्या करेंगे हम, भाई ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। मशीन आई हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, अब जर्नल से ही लेकर आओ। जर्नल बनाया था ना हमने, क्या करता, मशीनरी टू बैंक, तो मशीनरी अकाउंट में टू बैंक, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर हमने मशीनरी खरीदी, राइट। अब खरीदी है तो हम 1 लाख की खरीदी थी। अब हमने डेप्रिसिएशन वो 4,500 प्रोवाइड करा था ना, यही वो फिगर है। अब ये 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2008 ईयर ख़त्म, तो ये वाला जो बैलेंस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 95,500। अब फिर वही डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाया, फिर वही BD/CD डेप, BD/CD डेप। अब ये जो यहाँ पर जो ये बात करी थी ना अभी हमने, ये वाली सिचुएशन, ये जो लास्ट की ये 3 है, ये इनकी बात करी थी। अब इसकी एंट्री समझना कैसे हुई। देखो हमने BD, हम 2012 ये जो बैलेंस है हमारा CD 23,500, इसको हम ब्रॉड डाउन करके लिया, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2012 में हमने उसको बेच दिया था ना। बट हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हुए, 31 मार्च 2013। तो वो जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डिप्रिसिएशन था वो हमने यहाँ करा है, और जो हमने पिछला था वो ईयर्स का, वो मैंने आगे फिर से एक बार नोट कर दिया। समझ आया? आई होप आपको ये पिक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। बस हमेशा ये याद रखना, SLM के अंदर सेम अमाउंट जो हम एक बार डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वही बार बार लगेगा, हम कभी चेंज नहीं करते। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।